एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के पाठ 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। यहाँ पर नीचे दिया है बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी व्यंग्य, ऑप्शन डी रिपोर्टाज। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंग्य। उत्तर में आप लिखेंगे ऑप्शन सी व्यंग्य। प्रश्न नंबर 2 है अजायब घर का समानार्थी क्या है। ऑप्शन ए है भोजनालय, ऑप्शन बी है ग्रंथालय, ऑप्शन सी है संग्रहालय, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी संग्रहालय। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी संग्रहालय। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है। ऑप्शन ए लेखक पर, ऑप्शन बी मुफ्तानंद जी पर, ऑप्शन सी मैनेजर पर, ऑप्शन डी डॉक्टर पर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुफ्तानंद जी पर। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन बी मुफ्तानंद जी पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मुफ्त की चीज़ों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं। तो ऑप्शन है ए संकोची, ऑप्शन बी डरपोक, ऑप्शन सी बहादुर, ऑप्शन डी निसंकोची। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निसंकोची। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन डी निसंकोची। फिर प्रश्न नंबर 5 है मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। ऑप्शन ए है मुंह मोड़ना, ऑप्शन बी नब्ज टटोलना, ऑप्शन सी हाथ पांव मारना, ऑप्शन डी आंखें दिखाना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नब्ज टटोलना। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन बी नब्ज टटोलना। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द कौन कौन से दिए हैं समाचार, जान पहचान, समाचार पत्र, अशिक्षा, दयनीय, मुफ्तानंद, अमीर। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द है खालिस्तान भरेंगे समाचार पत्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है मुफ्त में चीज़ें पाने के खालिस्तान में लिखेंगे मुफ्तानंद एक सटीक उदाहरण थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक खालिस्तान में लिखेंगे जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है जनसंख्या वृद्धि का एक कारण खालिस्तान में लिखेंगे अशिक्षा भी होती है। इसके बाद प्रश्न 10 है दिन शब्द का अर्थ दिवस है जबकि दीन शब्द का अर्थ दयनीय है। तो ये दयनीय खालिस्तान भरेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 11 है मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है एहलोक किसे कहते हैं। इसका उत्तर है एहलोक संसार या जगत को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारो बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे एक दिन सुबह ही मेरे घर पधारो बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या बोलते हैं वो कॉमा लगाया गया है यहाँ पर और लास्ट में पूर्ण विराम है। इस तरीके से ये विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते हैं। इसका उत्तर है मुफ्तानंद जी
फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूल के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना देते हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 15, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है नंबर 1 उदाहरण है, मुफ्त की बर्फ पाने के लिए वे अपनी कमीज फड़वा आए। दूसरा है, थिएटर मुफ्त देखने के लिए उन्होंने अपनी रात भर की नींद गंवाई। इसके बाद तीसरा है, कटी पतंग लूटने के लिए उन्होंने खुद को चोट लगवा ली। इसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 अगला है, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं। तो इसका उत्तर है, समाचार पत्र पढ़ने से सूचना और सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। समाचार पत्र पढ़ने से किसी देश की आर्थिक स्थिति, खेल, मनोरंजन, व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं। तो इसका उत्तर है, मुक्तानंद जी लोगों से पुस्तक मांग कर लाते थे और उन्हें कभी वापस नहीं करते थे। इस प्रकार उनके पास बहुत अधिक पुस्तकें इकट्ठा हो गई थीं और वह उन सभी पुस्तकों को अलमारी में बंद करके रखते थे, जिससे कि किसी की भी दृष्टि उन पुस्तकों पर ना पड़े। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुक्तानंद जी अब परलोक में भी मुक्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, इसका मतलब है कि मुक्तानंद जी इस जीवन में सब कुछ मुफ्त में पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पाने की कोशिश करते हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग मुफ्त में जाना चाहते हैं। इसके बाद आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 19 है, प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रकृति ने हमें मुफ्त में हवा, पानी, धूप, पेड़ पौधे, फल फूल आदि चीज़ दी हैं। मैं इनका उपयोग शुद्ध हवा में सांस लेने, पानी पीने, धूप में विटामिन डी प्राप्त करने, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन और फल फूलों से पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए करता हूँ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों। तो इसका उत्तर है, यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेता हूँ तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति आभार और सम्मान का व्यवहार रहेगा, क्योंकि उसने अपने संसाधनों से मुझे लाभ पहुँचाया है और इसके लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसका आभार व्यक्त करूं और उसके प्रति सम्मान दिखाऊं। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।